शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर आज लौट रहे हैं। 23 घंटे की उनकी ये यात्रा है ISS से पृथ्वी के सतह तक की। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन होगा। री एंट्री के वक्त स्पेस क्राफ्ट का तापमान तकरीबन 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले ही यानी कि 14 जुलाई को रवाना हुए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शाम 4:45 पर। यह स्पेस क्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ लौट रहा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा भी लेकर आ रहा है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण डेटा साबित होने वाले हैं। स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स आज धरती पर लौट रहे हैं। दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर उनका अंतरिक्ष यान उतरेगा। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लखनऊ समेत देश भर में दुआओं का दौर भी चल रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप फेयरवेल के दौरान की तस्वीर देख रहे हैं, जब शुभांशु और उनकी टीम को ISS में मौजूद बाकी के एस्ट्रोनॉट्स ने फेयरवेल दिया। और इस दौरान शुभांशु ने बताया कि भारत आज भी सबसे महान दिखता है। भारत की महत्वाकांक्षा नजर आती है जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साथ ही 18 दिन अंतरिक्ष में रहते हुए बहुत सारे प्रयोग किए शुभांशु ने, जिसका इस्तेमाल आगे अंतरिक्ष को समझने के दौरान वैज्ञानिक कर सकेंगे। और दूसरी तरफ यहां पृथ्वी पर देखिए दुआओं का दौर चल रहा है, हवन यज्ञ का दौर चल रहा है। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला के घर पर जश्न का माहौल है। न्यूज़ 18 की टीम भी शुभांशु के घर पहुंची। उनके माता पिता से हमने बात की, उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उनका अनडॉकिंग सफलतापूर्वक हुई, समय से हुई और ये हमारे लिए खुशी की बात है। सब कार्यक्रम जो हैं उनके जो है मिशन के जो है समय से चल रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। कल मतलब लैंडिंग होगी, ये भी हम वेट कर रहे हैं कि कल लैंडिंग होगी, अच्छी तरह होगी। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं भोलेनाथ जी की कृपा से जो है। और आज सोमवार था, अनडॉकिंग भोलेनाथ जी की कृपा से हुई है। कल महावीर जी का वो है दिन है, तो कल उनकी कृपा से जो है वापस सीधे आएंगे, लैंडिंग करेंगे आके। हमारे साथ माता जी भी मौजूद हैं शुभांशु शुक्ला जी की। कैसा लग रहा है आंटी आप? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बच्चे को वापस आते हुए देख कर धरती पर बहुत अच्छा लग रहा है। 20 दिनों से 18 दिनों से वहाँ था, तो इस समय तो आज बहुत खुशी है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है हमारी खुशी का। जैसा कि आपने सुना, ये था एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का परिवार जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है। और जितनी सफलता से ये मिशन पूरा हुआ है उसको लेकर न सिर्फ इस परिवार को बल्कि हिंदुस्तान को भी शुभांशु शुक्ला पर गर्व है। और अब अगले 22 घंटे के बाद उनकी लैंडिंग होगी और उसके बाद एक बार फिर न सिर्फ इस घर लखनऊ बल्कि पूरे देश में एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हो चुके हैं। शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस एक्स ड्रैगन से धरती पर लौट रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हो गए हैं। शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्स ड्रैगन से धरती पर वापस लौट रहे हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन शाम 4:35 पर स्पेस क्राफ्ट ISS के हार्मनी मॉड्यूल से अनडॉक हुआ। करीब 23 घंटे से ज्यादा के सफर के बाद उनका स्पेस क्राफ्ट करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंड करेगा। कि आज भारत कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है।
और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्द ही धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे पहुंचे थे शुभांशु। 25 जून को दोपहर 12 बजे शुरू हुआ था ISS का सफर। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 263 किलो कार्गो के साथ वापस आएगा। कार्गो में नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा होगा। क्रू को लौटने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। बता दें कि ISS पर शुभांशु शुक्ला 17 दिन तक रहे और इस दौरान उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। शुभांशु ने भारत के लिए 7 प्रयोग किए। अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीज उगाए। स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग में हिस्सा लिया। अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किए। 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में शामिल रहे। ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची। जब शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का मिशन पूरा कर पृथ्वी के लिए रवाना हो चुके हैं, तो उनकी ये यात्रा कई मायनों में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। शुभांशु पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय नागरिक हैं। उनकी ये उपलब्धि भारत की अपनी मानवीय उड़ान के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए शुभांशु शुक्ला प्रमुख दावेदार हैं। इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 2027 में लॉन्च की तैयारी में है। पीएम मोदी का 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्मांतरण मुद्दे पर साध्वी ऋतंभरा ने छांगुर बाबा पर प्रहार किया। बलरामपुर में हुई कार्रवाई को उन्होंने सही ठहराया। साथ ही साध्वी ऋतंभरा ने अभिभावकों से भी अपील की है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। एक व्यक्ति इतने सालों से हमारी पुत्रियों का धर्मांतरण कर रहा है, उसका ब्रेन वॉश करके पैसा लगा रखा है। वो ब्राह्मणों की लड़की का 20 लाख है, राजपूतों की लड़की का 18 लाख है और वैश्यों की लड़की का 15 लाख है, 12 लाख है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दलितों की लड़की 10 लाख में ये इस देश में चल रहा है और हम सोए हुए हैं। ये तो भला हो योगी जी का जो सजग है और जिन्होंने इस तरह की कुकृत्य करने वालों का दमन करने का संकल्प लिया। पर मैं समाज को भी कहूंगी कि अपनी पुत्रियों, अपने पुत्रों का ख्याल तो रख लो। कानपुर में एक दुकान से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार किया। दरअसल एक शख्स की दुकान में मोबाइल गिर गया। इस दौरान शख्स जब मोबाइल तलाशने दुकान के अंदर घुसा तो वहां देखा कि शराब की पेटियां रखी थी, जिसे लेकर शख्स के साथ दुकानदार ने मारपीट की है। जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची। आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हरदोई में पुलिस ने यूपीआई धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी डी फार्मा के छात्र हैं। आरोपियों पर एक शख्स के खाते से 80,000 रुपए निकालने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और बाइक बरामद की। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित के मोबाइल से अपने यूपीआई को जोड़ने का बहाना बनाकर अपने साथी के खाते में रुपए ट्रांसफर करवाए, जिसके बाद साथी को 24,000 रुपए कमीशन दिया। फिलहाल पुलिस ने ठगी के पैसे को बैंक में सीज करा दिया है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है और मुठभेड़ के दौरान बदमाश तुषार के पैर में गोली लगी है। तुषार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फायरिंग के मामले में ये फरार चल रहा था। घायल बदमाश को पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। दिनांक 14 जुलाई 2025 को थाना जगदीशपुरा पर सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा अपराध संख्या 443/25 जिसमें छोटू दिवाकर के बनारा फैक्ट्री के पीछे गोली लगने की घटना कारित हुई थी, उसका मुख्य अभियुक्त तुषार यहाँ कहीं बिजपुरी रोड के आसपास है। इस सूचना पर थाना जगदीशपुरा पुलिस और सिटी सर्विलांस एसओजी द्वारा एक विस्तृत चक्की अभियान बिजपुरी रोड के आसपास चलाया गया। यहाँ पर पहुँचने पर अभियुक्त द्वारा टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जब रिटर्न फायर किया गया तो उसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है।
उधर लखनऊ से खबर, जहां सड़क पर बाइक चला रहे कुछ युवक आपस में ही टकरा गए। बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक की टक्कर हुई और इस हादसे में 2 युवक जख्मी हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूनिवर्सिटी रोड की ये घटना बताई जा रही है। जौनपुर में विधवा महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला के प्रेमी पर हत्या का आरोप है। हत्या के बाद आरोपी की एक तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई है, जिसमें वो भागता दिख रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बलोच टोला का है। शकीमुन निशा उर्फ सीमा पति की मौत के बाद पड़ोसी रुस्तम के साथ रह रही थी। कहासुनी के बाद रुस्तम ने चाकू से हमला कर सीमा की हत्या कर दी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। ये आज शाम 7:30 से 8 के बीच में चौकी सिपाही अंतर्गत बलोच टोला में एक 50 वर्षीय सीमा अंसारी पुत्री शाहबुद्दीन इनके कथित तौर पे चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसमें ये मोहम्मद रुस्तम के साथ पति पत्नी के तौर पर रहती थी। इसमें मौके से आला कत्ल बरामद करते हुए बॉडी को मोर्चरी में भिजवाया गया और इनके छोटे पुत्र के द्वारा प्राप्त तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। मेरठ पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने अपना वोट देकर यादवों को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। अब हिम्मत है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। के लिए बोलते, अगर वास्तव में ये मर्द हैं, हम आपके चैनल से कहना चाहेंगे उनसे, अगर वो मर्द हैं, जितने सांसद और विधायक हैं, सब लोग मिल करके जरा एक बार अखिलेश यादव जी से कह दें कि माननीय अखिलेश यादव जी, 4 बार मुसलमानों ने 20% वोट आपको दे के 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार 27 का चुनाव आ रहा है, अभी घोषणा करिए कि 27 का अगला मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, किसी को बनाओ लेकिन मुसलमान का बेटा होगा, इसको ऐलान करो। अगर मर्द हैं ये जाके कहें, हुआ हिम्मत हो तो पटिया से निकाल दे यू। शामली में पुलिस कस्टडी से रेप का आरोपी भाग गया। इस मामले में एसपी ने एक्शन लिया। तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। आरोपी को पुलिस सुरक्षा में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, जहां उसने पुलिस को चकमा दिया और भाग गया, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई की है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की 4 टीमें इस वक्त लगाई गई हैं। नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य अभियुक्त मोहित को जेल भेजा गया था और सहयोगी अभियुक्त सोनू कश्यप निवासी तिताबी मुजफ्फरनगर को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा गया था। सोनू जिला अस्पताल से फरार हो गया है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन आदर्श मंडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पुलिस टीम के कर्मियों को निलंबित किया गया है।